मार्केट में एक रिबाउंड हर कोई चाह रहा था और हुआ। ओवरसोल्ड मार्केट में इस तरह का रिबाउंड आता ही है, खास करके तब जब पिछले 5 हफ्ते से मार्केट एक तरफा नीचे जा रहा था ग्लोबल कारण के चलते। इस तरह का एक माहौल में हर कोई मानसिक रूप से काफ़ी थके हुए थे और ये रिबाउंड उनको मानसिक रूप से काफ़ी सुकून देता है। तो ऐसे एक सुकून भरा मन से अगले हफ्ते का एक मार्केट व्यू ले लेते हैं। लास्ट वीक का मार्केट व्यू देते वक्त मैं बार बार ये कह रहा था कि सब कुछ खराब है, यही एक अच्छा चीज है। मैं ये बार बार आप लोगों को कह रहा था कि इस जगह पे माल बेचना कहीं से भी सही डिसीजन नहीं होगा। और देखिए, मार्केट एक्सपेक्टेड रिबाउंड दे दिया। अब आगे क्या? देखिए, ऐसा ना सोचे कि सब कुछ ठीक हो गया है। आज हर कोई यूएस मार्केट के साथ इनलाइंड है। यूएस में जैसा जैसा जो कुछ होगा हम लोग उस हिसाब से प्रतिक्रिया देंगे। अब अगर यूएस से कोई खराब खबर ना आए तब तक वहाँ का मार्केट भी सही बिहेव करेगा और हम लोग भी कमाबेश उसके साथ ही चलेंगे। वहाँ का खराब खबर किस तरह का आ सकता है? मान लीजिए कोई फेड का मेंबर आके कुछ उल्टा पुल्टा कह दिया, वहाँ का बैंक संबंधित कुछ नेगेटिव न्यूज मार्केट को हिट कर सकता है। अगर मान लीजिए इस तरह का कुछ भी चीज ना हुआ तो हम लोग इस मूव में ऐसा लग रहा है कि 17,800 तक का सफर हम लोग पूरा करेंगे। नमस्कार, मैं विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल का एनालिसिस, सॉफ्टवेयर, डेटा संबंधित किसी भी जानकारी का आवश्यकता है तो आप स्क्रीन में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। हम लोगों का 20 साल का अनुभवों का फायदा उठाइए। लास्ट 5 हफ्ते से हम लोग जो खराब हुए थे उसमें कोई एक सेक्टर खराब हुआ था या 2 सेक्टर मार्केट को खींचते हुए नीचे लाया था, ऐसा नहीं था। अक्रॉस द बोर्ड हर कोई सेक्टर नीचे आया था। तो एज ए रिजल्ट बैंक हो, आईटी हो, मेटल हो, हर कोई सेक्टर बहुत ही पिटे हुए थे। अब सवाल आता है, अगर हम लोगों को 17,800 तक का सफ़र करना है तो बैंक, आईटी और मेटल और उसके साथ पार्शियली ऑटो, ये चारों सेक्टर एक इंपॉर्टेंट भूमिका ले सकता है। और 17,800 तक का सफ़र अगर हम लोगों को करना है तो ये चारों सेक्टर को पारी दर पारी अपना भूमिका में आना ही होगा। अगर कहीं से भी कोई खराब खबर मार्केट को दोबारा हिट ना करे तो मानसिक प्रस्तुति ये रखिए कि आप लोग 17,800 तक देखोगे। उसके साथ ये मानसिक प्रस्तुति भी रखिए कि कहीं से भी कोई एक खराब खबर आपको डिस्टर्ब कर सकता है। तो 17,800 तक का प्रस्तुति रखना होगा और कहीं से भी कोई खराब खबर का भी प्रस्तुति रखना होगा। एज ए होल सावधानी के साथ हम लोग ये सफ़र पूरा करेंगे। तो एक बार चार्ट में चलिए, चार्ट को एक बार देख लेते हैं, चार्ट क्या कह रहा है। आप लोग देखिए, ये निफ्टी का डेली चार्ट है। डेली चार्ट में कल फ्राइडे हम लोग ये गैप अप करके ये बार तैयार किए, ये जो कैंडल आप देख पा रहे हो। लेकिन उसके पहले आप लोग गौर करिए, करीब करीब 12 ट्रेडिंग सेशन में हम लोग ये दोनों जो ब्लैक लाइन था, ये दोनों ब्लैक लाइन मतलब 17,166 और नीचे 16,950, ये दोनों ब्लैक लाइन के अंदर मार्केट समय बिता रहा था। हालांकि पिछले हफ्ते भी ऐसा लग रहा था कि मार्केट रिबाउंड करेगा, लेकिन क्योंकि हम लोग खराब हो रहे थे ग्लोबल कारण के चलते, ग्लोबली सपोर्ट नहीं आ रहा था, इसलिए वो ब्रेकआउट
या रिबाउंड हम लोगों को नहीं मिल रहा था, बट इस हफ्ते हम लोगों को ये रिबाउंड मिल गया ग्लोबल सपोर्ट के चलते। यहाँ पे 2-3 चीज़ गौर करिए। पहला चीज़, ये जो लाइन है ये एक ट्रेंड लाइन है जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन बहुत पहले से खींचते हुए नीचे आ रहा है। कल फ्राइडे हम लोग दूसरा कॉन्जिक्यूटिव इसके ऊपर क्लोजिंग दिए और ये जो हॉराइजेंटल लाइन है 17,166 इसके ऊपर भी हम लोग क्लोजिंग दिए, लेकिन हम लोग किसी भी कारण से 17,400 को हम लोग क्रॉस नहीं कर पाए। इसको लेके उदासी का कोई आवश्यकता नहीं है। सामने हम लोग 17,400, 17,567 और 17,800 तक ये लंबा सफ़र हम लोग कवर कर लेंगे। ये अब अगर वीकली चार्ट में जाके हम लोग देखें तो वीकली बार में मुझे जो चीज़ सबसे पसंद आता है, आप लोग जानते हो, मुझे कल जो हफ्ता ख़त्म हुआ यहाँ पे सबसे पहले मुझे एक हायर लो मिला और मार्केट पिछले हफ्ते का हाई के ऊपर जाके क्लोज हुआ। इस दोनों चीज़ को मैं बहुत ही वजन दे के देखता हूँ। अगर इस तरह का एक चीज़ तैयार हुआ है तो ये स्वाभाविक है कि हम लोगों के सामने ऊपर में और थोड़ा जाने का गुंजाइश है। अब देखिए, हम लोग ये पिछले 5 हफ्ते में इस एक हफ्ते को छोड़ दे तो हम लोग एक तरफा नीचे आए हैं, तो एक स्वाभाविक रिबाउंड लाजमी था और वो रिबाउंड को कैश करने का कोशिश करें। तो चार्ट में मोटा मोटी आप लोग समझ गए डेली और वीकली में कि हम लोग एक ओवरसोल्ड मार्केट का रिबाउंड प्ले करने के लिए यहां पे अगले हफ्ते प्रस्तुत रहेंगे। अगर वीडियो आप यहां तक देख चुके हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि खुशियां और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगले हफ्ते का ये तेजी अगर हम लोगों को प्ले करना है तो हम लोग कहां पे नजर रखेंगे? ऑटो को थोड़ा ध्यान रखिए। सीमेंट ऑलरेडी कल फ्राइडे में सीमेंट का इंडेक्स में एक ब्रेकआउट तैयार हुआ है, तो सीमेंट बहुत बढ़िया प्ले करेगा। आईटी बैंक को ना भूले, क्योंकि इन दोनों के बिना कोई भी चीज सक्सेसफुल नहीं हो सकता। हालांकि कल फ्राइडे में सेकेंड हाफ में मार्केट बंद होने का 1-1.5 घंटा पहले तक मार्केट में आईटी एक बहुत बढ़िया प्ले कर रहा था। तो एज ए होल ये 4 सेक्टर को आप लोग गंभीरता से लीजिए। ऑटो, सीमेंट, बैंक और आईटी, ये 4 सेक्टर अगर ठीक ठाक खेल लिया तो आप लोगों का 17,800 तक का सफ़र काफ़ी आसान हो जाएगा। तो ये मोटा मोटी ये सारा व्यू लेके अगले हफ्ते का ट्रेडिंग प्लान करिए। आशा करता हूं आप लोगों को अगले हफ्ते ट्रेडिंग प्लान करने के लिए थोड़ा बहुत कुछ इनपुट दे पाया। धन्यवाद।